सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses, chapter 8, Akshara Brahma Yogo Nama Ashtama Dhyaya. We will start chanting from sloka number 5 to 10. Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram yaprayati samadhavam yati nastyatra samshayah yam yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tamevaiti kaunteya sada tadbhava bhavitah तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। So हम 9th नंबर के श्लोक पे है। We are starting today 9 नंबर का श्लोक। हमने देखा भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ते हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। इसी बात को भगवान आगे कहते हैं 6 नंबर के श्लोक में, जिस जिस भाव का, जिस जिस पदार्थ का आप स्मरण करते हुए अंत काल में देह छोड़ते हैं, उस भाव को, माने उस व्यक्ति को, पदार्थ को, देश काल को आप प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान का आदेश 7वें श्लोक में है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युध्य च, इसलिए तुम सर्व काल में मेरा स्मरण करो और युध्य च माने स्वधर्म का पालन करो। इस तरह से भगवान 8वें श्लोक में कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अब कैसे मेरा स्मरण करेंगे?
अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करेंगे रोज के रोज और चित्त को बहिर्मुख एक्सट्रोवर्ट नहीं बनाएंगे, तब परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। हे पार्थ, इस तरह से अनुचिंतयन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेरा स्मरण करते हुए तुम परम पुरुष को प्राप्त करोगे। यहाँ तक हमने देखा था। नाउ 9 नंबर का श्लोक आज का श्लोक है। तो स्मरण की महिमा हमने पिछले क्लासेस में समझी। आज हम अभी जो 9th नंबर का श्लोक है उसमें हम जिसका स्मरण करना चाहिए, हेलो ध्यान से सुनना, जिसका स्मरण करना चाहिए उसके गुणों का वर्णन करते हैं। चल में आ रहा है, भगवान इज डिस्क्राइबिंग, मैंने खुद का ही, बट जिनका स्मरण करना चाहिए वो कैसे है, आप किस तरह से स्मरण करना है, बांसुरी और मोर पंख से या और किसी तरह से, ये बात भगवान समझाते हैं। तो सुनिए, इसमें 8 लक्षण बताए हैं, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है इस 9th नंबर के श्लोक में। देखेंगे कविम पुराणम, श्लोक से ही बोल रही हूँ, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मरेत्यः। कितने हुए? कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम 4 हुए। सर्वस्य धातारम 5, अचिंत्य रूपम 6, आदित्य वर्णम 7, तमस परिष्टार। 8 लक्षण भगवान ने यहाँ पे बताए हैं। हम एक एक करके शांति से देखेंगे। हम सिंपल ट्रांसलेशन कर लेते, देन विल गो इनटू द डिटेल। कविम माने सर्वज्ञ, पुराणम माने अनादि, पदच्छेद में सारी बातें हैं, अन्वय परिच्छेद की भी पास में होगी। आप लोग तो टेबल पे बैठते होंगे, माने टेबल पे पुस्तक रख के बैठते होंगे, तो यू कैन कीप भाष्य ऑल्सो एंड पदच्छेद ऑल्सो। पुराणम माने अनादि, अनुशासितारम माने सबके नियंता, अणोरणीयान माने सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है भगवान, सर्वस्य धातारम सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य रूपम अचिंत्य स्वरूप है जिसका चिंतन नहीं कर सकते ऐसे प्रभु है, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण माने सूर्य के समान सदा प्रकाशमान है, तमस परस्तार, तमस माने अविद्या, अविद्या से परे है, ऐसे परमेश्वर का अनुस्मरेद्य, उनका स्मरण करना चाहिए अथवा स्मरण करो, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो वी विल गो इन द ईच वर्ड एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि हम जब भगवान को याद करते हैं तो किस तरह से करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग भगवान का विग्रह आंख बंद करके देखते हैं, करेक्ट, एंड वी में सी मोर पंख, बांसुरी एटसेट्रा एटसेट्रा, चरण देखते हैं, ऐसा करते हैं, बट वो हुआ भक्ति के संदर्भ में ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन यहाँ पे जो भगवान ने इस 9वें श्लोक में बताया है वह है निधिध्यासन, मतलब कि उनके गुणों का चिंतन करते हुए उनका स्मरण करना, उनका ध्यान करना। मैं खुद से बोलती हूँ, बहुत साधकों में एक क्या बोलेंगे, एक शर्त पूरी होती है, दूसरी शर्त पूरी नहीं होती। आइदर दे डू जस्ट मेडिटेशन ऑफ द विग्रह, रूप ध्यान, एंड टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड, श्री राम जय राम, समथिंग लाइक, ये चलता है। किसी किसी में जो वेदांत का पक्का साधक है वो केवल निधिध्यासन के रूप में उनके गुणों का चिंतन करता है, भक्त शायद उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं। देखना, ये अलग अलग टाइप के साधक है, परंतु इस मंत्र में, इस श्लोक में भगवान के गुणों का चिंतन है जो वेदांतिक चिंतन है, और वेदांत के साधकों को वो भी करे, उसमें भी आनंद है और ये भी करना चाहिए। बहुत बार ये नहीं करते हैं लोग। सो वी गो विद द श्लोका। नंबर 1 इज अनुस्मरेद,
भगवान कहते हैं कुछ भी हो, चाहे आप वेदांतिक ध्यान करो या भक्ति का ध्यान, भक्ति वाला ध्यान करो, आपको स्मरण तो करना पड़ेगा। मेनी टाइम्स पीपल डोंट नो, बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, हम नाम भी लेते हैं, अब स्मरण करना क्या है। बट मैं कितनी साधक लड़कियां, लेडीज मुझे पूछती है ठीक हो रहा है, तब मैं पूछती हूँ, तो मैं उनको काउंटर क्वेश्चन करती हूँ, क्या ये नाम लेते हुए आपको रूप का विग्रह भी कुछ क्षणों तक टिकता है, तो दैट्स नॉट सफिशिएंट। तो बोलते तो क्या करना, मैं कहती हूँ उनका स्मरण करना। आगे गेटिंग द पॉइंट। आप नाम लेते हो, ध्यान करते हो, स्मरण होता है क्या, ये पक्का करो। और इसकी कंडीशन, इसका एग्जाम्पल है कि आप नाम भी ले रहे हो, सामने रूप भी दिख रहा है आंख बंद करके भगवान का, लेकिन चित्त में स्मरण कुछ और हो रहा है, होता है। दिस इज द, यहाँ पकड़ो, ये पॉइंट है जो साधक को पकड़ना है। गेटिंग द, अर्थात कि स्मरण भी उन्हीं का होना है। तो स्मरण is a different faculty than रूप ध्यान and taking the name. नाम हम वैखरी से लेवे या मध्यमा से लेवे, माने कंठ से लेवे, जैसे भी लेवे, बट नाम एक चीज है, रूप ध्यान एक चीज है, और स्मरण एक चीज है। सो बी कॉन्शियस, बी अवेयर कि क्या आप इन तीनों का संगम होकर ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो। इट इज अ मस्ट, क्योंकि भगवान यहाँ क्या कहते हैं, जो स्मरण होगा अकॉर्डिंगली आपकी गति होगी, अकॉर्डिंगली आप कहीं तो अगले जन्म में जहाँ जाना है उसकी शर्त है स्मरण। बाकी की शर्तें भी समझाई थी पिछले क्लासेस में, बट वन ऑफ द शर्त है, कंडीशन है स्मरण। सो यह अनुस्मरित, भगवान कहते हैं अनुस्मरित। और फिर पिछले श्लोक में कहा अनुचिंतये, चिंतन भी करना चाहिए। सो देखते हैं, पर तो क्या होगा, परमम पुरुषम दिव्यम याति, आप उस परम पुरुष को प्राप्त करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन नहीं है, लीलाओं का वर्णन नहीं है, लेकिन क्या है, गुणों का वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन। हम कहते हैं ना बड़े दयालु है, बड़े। तो देखिए, आप देखते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कवि, भगवान कैसे हैं, परमात्मा कैसे, परमात्मा माने यहाँ पे सगुण ब्रह्म लेना, सगुण ब्रह्म भगवान कैसे है, तो बोलते हैं कवि। पहला लक्षण है कवि। कवि किसको कहते हैं, जो क्रांतदर्शी है, जो सामान्य लोग नहीं देख सकते हैं, आज से 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल। तो कवि जो होता है वो आगे का बहुत कुछ देख सकता है। क्रांतदर्शी इस क्या बोलेंगे, वो उसको असेंड कर जाता है, उसको क्रॉस कर जाता है और देखता है। सो भूत भविष्य वर्तमान को बहुत आगे पीछे से देख सकता है। बट जब भगवान शब्द के लिए कवि शब्द आया है, तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने क्लियर बताया है सर्वज्ञ, कवि माने सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ शब्द तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में ऑल नॉलेज या जैसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑल नॉलेज, ऑल नॉलेज। बट एक्चुअली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, आप क्या समझते हैं, तो सुनिए, आप सर्वज्ञ शब्द को समझिए। हाँ, क्रांतदर्शी माने उसको कहेंगे ट्रांसेंडिंग। कवि वह है जो इस वर्तमान को ट्रांसेंड करके भविष्य को देख सके। सो भगवान सर्वज्ञ है। इसका अर्थ ये हुआ, भगवान को देश काल और वस्तु, भगवान के ज्ञान को देश काल वस्तु परिचिन्न नहीं कर सकती है, माने लिमिटेड नहीं कर सकती है। दे कैन नॉट पुट ऑब्स्टेकल इन भगवान सर्वज्ञता। माने इसका अर्थ हुआ, भगवान को एक साथ सारे विषयों का बोध होता है। हमें जब बोध होता है, हमें जब ज्ञान होता है, तो एक के बाद एक होता है, पहले ये हुआ फिर उसका ज्ञान फिर उसका। भगवान को एक साथ सारी सृष्टि का ज्ञान होता है।
ये सगुण ब्रह्म की बात चलती है, निर्गुण की बात नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। तो अब ये कविम शब्द को, भगवान की सर्वज्ञता को चिंतन करते हुए हमें अपनी साधना में क्या चिंतन करना है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलो भगवान का तो कर लिया हम, तो हमें इस संदर्भ में विथ रिस्पेक्ट टू कविम शब्द और भगवान वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, मेरा प्रारब्ध जानता है, मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं, मेरी आगे क्या गति होने वाली है वह भी जानते हैं। तो इस सेंस में हमें अपनी साधना में इनपुट करना है, इम्बाइब करना है। देखिए इसका मतलब क्या है, यदि इसको एक एग्जांपल देखिएगा, एक बड़ा पेंटिंग है, उसमें घर है, पेड़ है, घर में लोग बैठे हैं, कुआं है, गांव का सीन है, नदी है, बहुत सारा एक बड़ा पेंटिंग है। जब हम पूरे पेंटिंग को एक वृत्ति में ले लेते हैं ना, वृत्ति शब्द पता है ना, अभी मैं घड़ी को देखा तो घड़ी मेरी वृत्ति में आई, तब जाके मुझे उसका नॉलेज होगा। तो पेंटिंग, पूरी पेंटिंग को वृत्ति में ले सकते हैं हम, यस वी कैन टेक इट। तो तात्पर्य ये है, इस तरह से जैसे हम एक व्यक्ति पूरी पेंटिंग को एक वृत्ति में ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका ज्ञान हो सकता है हमें, वैसे परमात्मा को एक साथ समस्त जगत का ज्ञान हो सकता है। इट्स बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट, वी कैन नॉट ग्रास्प दिस सर्वज्ञता ऑफ भगवान। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान का जानना ऐसा ही है, सारा जगत का वैविध्य, विविध विविध, एवरीथिंग, एवरी बीइंग, एवरी एनिमल, बर्ड, एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, उसमें उसको भगवान एक साथ समझ सकते हैं, विच इज बियॉन्ड। सो देखिए इसको कहते हैं भगवान की सर्वज्ञता, इसको कहते हैं कवि, माने भगवान कवि है, सर्वज्ञ है। देखिए वाल्मीकि जी को भी सर्वज्ञ कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने रामायण बनी, माने राम जी के जन्म के पहले वाल्मीकि रामायण लिख डाली थी। मतलब कि उनको ज्ञान सर्वज्ञता थी, बट उनकी सर्वज्ञता लिमिटेड, भगवान की सर्वज्ञता अनलिमिटेड। उनमें न देश की बाधा, देश की बाधा माने ये दूर है, ये नजदीक है, ये भीतर है, ये बाहर है, ऐसा नहीं है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान, कुछ भी उनको बाधा नहीं कर सकता। ही नोज भूतकाल ऑल्सो, भविष्य काल ऑल्सो एंड वर्तमान काल ऑल्सो। जो ज्ञानी पुरुष है, रियलाइज बीइंग है, उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वे 7 जन्म आगे के और 7 जन्म पीछे के हमारे जान सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में अनंत जन्मों का ज्ञान भगवान को है। और ये बातें हम अभी उसको दृष्टांत देकर, एग्जाम्पल देकर उसको प्रूव करेंगे, प्रामाणिक करेंगे। सो ऐसे भगवान जो है, उनकी कृपा कैसी होगी, कितनी बड़ी कृपा होगी जब उनका विजन इतना विशाल है। लेकिन ऐसे भगवान को कोई कोई जरूर जान सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंद। अर्थात आपकी कृपा से आपको आपके भक्त लोग जान लेते हैं, बाकी सब नहीं जान सकते। आपके भक्त हैं वो आपको जान लेते हैं, और आप मेरे हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए आप मेरा भी सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में क्या प्रार्थना हुई, क्या संकल्प हुआ, क्या प्रायश्चित हुआ, सब कुछ आप जानते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं, यस मैं जानता हूँ। कब कहा भगवान ने ये? 4th चैप्टर में भगवान अर्जुन को कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन। अभी अभी हुआ ना, गीता एंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों को जानता हूँ, मेरा और तुम्हारे दोनों के जन्मों को जानता हूँ, उसे मैं जानता हूँ, तुम उसको नहीं जानते। और भगवान इसी तरह से स्पीच
पिछले अध्याय में, माने ये 8वां चलता है, 7वें अध्याय में भगवान ने जब कमिट किया बिगिनिंग में कि तुम्हें मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, ऐसा भगवान ने कमिट किया। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, क्या बात है। वहां पे भगवान 26 नंबर के श्लोक में कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, मैं अतीत को और वर्तमान को, वेद वेद माने मैं जानता हूँ, भविष्यानि च भूतानि, भविष्य को भी मैं जानता हूँ, सारे भूतों के त्रिकाल का ज्ञान मुझे है। माम तु वेद न कश्चन, लेकिन भगवान ने जरा सा कह दिया, मुझे कोई नहीं जानता है, अर्थात वेरी रेयर लोग मुझे जानते हैं। तो इस तरह से हमें अब प्रैक्टिकल साधना क्या करनी है, हमें इस शब्द को उठाकर पहले तो ये श्लोक बाय हार्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम चिंतन कर पाएंगे। ऐसे देख देख के चिंतन नहीं है। ये श्लोक बाय हार्ट है तो हम सोचेंगे कवि माने सर्वज्ञ, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो अब ये ध्यान करते हुए उनकी सर्वज्ञता के बारे में हमें नहीं जानना है, मतलब कि उनकी जो सर्वज्ञता है, ऐसी सर्वज्ञता हमारी कभी नहीं होगी। तो मुझे सर्वज्ञ बनना है ऐसा नहीं है। इस शब्द के द्वारा हमें ये जानना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ज्ञान भगवान को नहीं है। इसीलिए मुझे कभी कुछ जानना है तो मैं परमात्मा का स्मरण किया तो वे कृपा करके उस बात का ज्ञान मुझे करते। कई बार हम लोग स्वामी जी लोगों से पूछते हैं, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, वे हमें बताते भी है, फिर भी हमें क्लिक नहीं होता। फिर हम क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, उन्हें को पूछ लो, प्रभु ये समझा नहीं, वहीं से आपको क्लिक हो जाएगा, वे ही आपको ये ज्ञान उत्पन्न कर देंगे। दैट इज द सर्वज्ञता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत बार ऐसा होता है, खुद भी नहीं समझ सकते, गुरुजन समझाते हैं तभी नहीं समझ सकते। तभी ये सर्वज्ञता को ध्यान में रखते हुए ये करना है कि प्रभु आप मुझे समझाइए, आप मुझे मेरे अंदर उस ज्ञान का प्रकाश डालिए। ये साधना है हमारी। किसके आधार पे? कवि शब्द के आधार। समझ में आता नहीं तो ये तो पढ़ लिया, कवि शब्द पता है सर्वज्ञ, बट व्हाट एग्जैक्टली। और इसमें अंडरस्टैंडिंग ये करनी है, देखिए क्या है सुंदरकांड के श्लोक में तुलसीदास जी महाराज अत्यंत सुंदर बात करते हैं, जो जरूर याद करनी चाहिए। मेरा फेवरेट श्लोक है। वहां पे कहते हैं भगवान श्री राम जी को, तुलसीदास जी महाराज, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। क्या कहते हैं, मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है हे भगवान, संसार की कोई कामना नहीं है। सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा, क्लासिक तरह से शब्दों का चयन किया है, सिलेक्शन किया है। देखो, सत्यम वदामि, मैं सत्य कहता हूँ, अखिलांतरात्मा, बाहर वाले भगवान नहीं, अखिलांतरात्मा, सबके हृदय में विराजमान भगवान, माने मेरे हृदय में भी है। तो मैं सत्य बोला कि झूठ बोला वो जानते हैं। तो एकदम स्पष्ट कह दिया सत्यम। एक ये जो रचना है ना, मैंने ये पंक्तियों का जो चयन किया है, जिस तरह से शब्दों की संरचना की है, इट्स अ क्लासिक। इफ यू कैन सी द ब्यूटी, इफ यू कैन सी द डेप्थ, इट्स ग्रेट। सत्यम वदामि च भवान, भगवान माने आप, हे प्रभु, आप जो अखिलांतरात्मा है, सकल जनों के हृदय में विराजमान है, मैं आपके सामने सत्य बोलता हूँ। मूर्ति के सामने सत्य बोला तो बाहर वाले भगवान, लेकिन यहाँ तो अंदर तो जानता है कि मैं सच बोला या झूठ बोला। तुम न जानो मुझे कि मैंने सच बोला झूठ बोला, मेरे अंदर वाला तो जानता है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, मुझे आप भक्ति दीजिए और कामादि दोष रहितम कुर्मान समझा, मेरे मनस को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ये अंदर का फल मुझे चाहिए। भक्तिम प्रयच्छ, भक्ति दीजिए। तो अब हमें कविम शब्द को पकड़ के हम चल रहे, उस उत्तर को नहीं छोड़ना, उस धागे को नहीं छोड़ना।
तो क्या हुआ, आप सर्वज्ञ है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सत्य बोलता हूँ या झूठ बोलता हूँ ये आप जानते हैं। तो इसीलिए मैं झूठ बोलने का टाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अंदर बैठा हुआ जानता है। आई बात। तो कवि शब्द से प्रैक्टिकल साधना भी कितनी होती है और परमेश्वर का चिंतन भी कितना होता है। आप देखिए, कौन कहता है गीता में मेडिटेशन नहीं है? ओनली 6 चैप्टर नहीं, सारी गीता मेडिटेटिव है। सारी गीता के एक एक श्लोक को पकड़ के आप ध्यान कर सकते हैं। मैं जब जब मुझे थोड़ा समय का ऐसा लगता है कि दे दूं समय, तो मैं ऐसा डिटेल में बताती हूँ। कभी कभी मैं जल्दी जाती हूँ, परंतु आप इस तरह से ही चिंतन करना हर श्लोक का। सूरदास जी कहते हैं, बड़े हम्बली कहते हैं, तुम जानत सब अंतर जान। ये बड़ा फेवरेट वर्ड है, अंतर्यामी, बहुत प्रिय शब्द है। इनर, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अबोर्ड में रिसाइड करने वाला, इनर अबोर्ड में रिसाइड करने वाला। बट इंग्लिश बोलने से मुझे उतना प्यार नहीं आता है, अंतर्यामी बोलने से बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। सो कहते हैं, तुम जानत सब अंतर जामी, तुम सब कुछ जानते हो हे अंतर्यामी। कर्णनि कछु ना करी, मैंने कुछ साधना नहीं किया है, आप सब जानते हो। इसलिए क्या प्रार्थना है, तुम मेरी राखो लाज हरि। आप मेरी लाज रखना, मतलब कि मैंने मेरा मेरा क्या बोलेंगे, समाज में मैं सम्मानित बन के रहूं, अपमानित होकर ना रहूं। मेरी लाज आप रखना। हम ये शब्द गुजराती में, आई डोंट नो आप लोग में भी है, मेरी लाज रखो। लाज रखो माने भगवान मेरी इज्जत रखना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तभी हम प्रवचन पहले करते थे, अभी भी बोलते हैं ऐसा नहीं, बट प्रवचन करते हैं या म्यूजिक में कोई फंक्शन करने बैठे हैं स्टेज के ऊपर, प्रभु से कहते हैं भगवान लाज रखना, थोड़ी इज्जत चली ना जाए। ऐसा कोई भी अच्छा काम करने के पहले ऐसे कहते, तो कहते हैं प्रभु मेरी तुम राखो मेरी लाज हरी, क्योंकि मैं कुछ इतनी साधना तो नहीं की है, इतनी तैयारी नहीं की है, लेकिन आप मेरी लाज रखना। क्यों कहते हैं कविम शब्द के, ये सब कविम शब्द के साथ क्या कहेंगे, जुड़ी हुई प्रार्थनाएं हैं, हमारी रूटीन है। और इसलिए कवि शब्द को प्रैक्टिकली भी देखना और परमात्मा के संदर्भ में भी देखना, क्योंकि वे सर्वज्ञ है। इसलिए हमारे दादा परदादा से, हमारी अनेक पीढ़ियों से, अनेक जन्मों के पहले भी इसी तरह की प्रार्थनाएं हुआ करती थी। तो साधक को हमेशा ये ज्ञान बना रहता है कि मैं प्रभु के सामने बेपर्दा हूँ, मेरे और भगवान के बीच में ट्रांसपेरेंसी है। बेपर्दा हूँ माने ट्रांसपेरेंसी है, ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज इन माय माइंड। इसलिए मेरी कोई बात उनसे छिपती नहीं, मेरा कर्म भी नहीं छिपता, मेरी भावना भी नहीं, मेरे संकल्प भी नहीं, कुछ भगवान से छिपता नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अपना साधक, अपना एज अ साधक मुझे कैसे जीना है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि भगवान से कुछ छिपा नहीं है, तो मुझे संकल्प में भी शुद्धि रखना है, भावना में भी शुद्धि रखना है, कहीं पर भी मलिनता, नेगेटिविटी नहीं रखनी है, तो हमारी साधना बनती है। तो परमात्मा का स्मरण और उसके साथ हमारी साधना, ये गीता का उद्देश्य है। गीता हर श्लोक में प्रभु का स्मरण कराती है, उनके गुणगान गाती है और फिर हमें साधना के मार्ग बताती है। और इसीलिए भगवान स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं, उनके मुख में ये शब्द है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं पसंद है, चालाकी जो लोग करते हैं वो मुझे नहीं पसंद है। देखो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया। तो मुझे यदि प्रिय बनना है भगवान का, तो मुझे कपट नहीं रखना, छल नहीं, चालाकी नहीं करनी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है ऐसे लोग मुझे प्रिय है। केवल भगवान का स्मरण किया, थोड़ी माला की, थोड़ा जप किया, पाठ किया, पूजा किया, कुछ नहीं होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, भगवान को क्या पसंद क्या नहीं पसंद। हाँ, ये तो मैंने देखा है,
जब कुछ बड़ा दिन आता है, अहमदाबाद में अभी भी 56 भोग होते हैं, इधर तो ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई में किसको टाइम ही नहीं है 56 भोग को। बट भगवान को क्या पसंद है वो आइटम लाएंगे, रखेंगे, दिस एंड दैट। परंतु भगवान को और क्या पसंद नहीं है? भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल मुझे नहीं पसंद है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है। बाहर का तो करो, अच्छी बात है, लेकिन अंदर का भी ध्यान रखना है। सो इस तरह से पहला शब्द है कविम। अच्छा लगा ना? कितनी बड़ी साधना है इसके अंदर। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड, ओनली सिंपल स्मॉल वर्ड, लेकिन कितना चिंतन हो सकता है, कितना हम साधना में अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कितना हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं एक शब्द पे, क्योंकि वो सर्वगुण पता है। वैसे हमें पता है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑल द टाइम विथ दिस क्वालिटी ऑफ भगवान। सेकंड शब्द है पुराणम। पुराणम माने चिरंतनम। भगवान भाष्यकार कहते चिरंतनम माने, चिरंतन माने सदा रहने वाला। हम कहते हैं ना चिरायु भव, चिरकाल जीवो, तो चिरंतनम हमेशा रहने वाला। ऐसा कभी नहीं था कि भगवान नहीं थे, कि माइक जाता गिर जाता है। ऐसा कभी नहीं था कि भगवान पहले कभी नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। भगवान पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, इतना तो हमने समझ लिया। हम जानते भी है कि भगवान अनादिकाल से है, आगे भी सदा रहेंगे, इसीलिए उनको सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। क्योंकि सत्य माने क्या है? डेफिनेशन, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत। जो तीनों काल में रहता है उसे सत्य कहते हैं, और भगवान सत्य है, जगत असत है। वो तो मिथ्या शब्द भाष्यकार ने करुणा पूर्वक डाला है, बाकी असत है माने है ही नहीं। बट भगवान भाष्यकार कहते चलो इन लोग को दिखता है तो मिथ्या शब्द इंट्रोड्यूस किया है। सो द पॉइंट इज दिस, भगवान तीनों काल में है। इसका अर्थ क्या हुआ? मुझे मेरी साधना में क्या लेना है? सृष्टि में प्रभु पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, का मतलब है सृष्टि कभी अनाथ नहीं थी। माता पिता चले जाते हैं तो बच्चा क्या बोलता है? मैं अनाथ हो गया। तो हमें क्या समझना है कि मेरा जो जगत है, अथवा मैं हूँ, सृष्टि माने मैं भी, ये जगत कभी भी अनाथ नहीं था। इसको उल्टा शब्द करो तो जगत सदा सनाथ है, माने मैं हमेशा सनाथ हूँ, मैं अनाथ नहीं। कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है। अनाथ होना और सनाथ होना कितनी बड़ी बड़ी बात है। माने एक अनाथ होता है तो हम लाचार, दीन, हेल्पलेस हो जाते हैं। सनाथ होता है, अरे मेरे मेरे पिताजी है ना, माय फादर इज देयर, मेरा बड़ा भाई है, मेरा दादा बहुत बड़ा आदमी है? सनाथ इसको बोलेंगे। अभी तो एक ही होता है तो बड़ा भाई भी बड़ी बहन कुछ भी नहीं। तो फिर तो सृष्टि का कोई स्वामी है, मालिक है, कोई रखवाला है। सृष्टि सिक्योर है, माने सलामत है, व्यवस्थित है, बिकॉज somebody is there to take care of his सृष्टि। ये सृष्टि उनकी है। इसीलिए हमारी साधना में क्या बनेगा? मैं कभी भी हेल्पलेस नहीं हूँ, मेरे प्रभु है ना मेरे साथ। और मेरे प्रभु कैसे हैं? जगत के मालिक है, जो मुझे चाहिए वो दे सकते हैं, इस कैपेबल, इस समर्थ। और इसीलिए सृष्टि कभी अनाथ थी नहीं और कभी अनाथ होगी नहीं। इसलिए सृष्टि की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता शुरू करो कि मैं कैसे साधना में आगे बढ़ूं। सो इस तरह से ये सेकंड जो वर्ड है पुराण, उसमें ये साधना हमें मिलती है। और चूंकि सृष्टि में सब कुछ सुव्यवस्थित है, इसीलिए उसके ऊपर विश्वास बना रहना चाहिए। उनके प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे दिखती है। और हमें अपनी साधना में, आई होप एंड आई सपोज कि सब लोग अपनी श्रद्धा के बारे में तो कॉन्शियस होंगे कि आजकल मेरी श्रद्धा थोड़ी डगमग हो जाती है। जब होती है तो आपको मालूम पड़ जाता है। तो श्रद्धा को हमें मजबूत बनाना है बाय थिंकिंग
पुराणम शब्द। तीसरा शब्द है जो क्लासिक है और जो हम सब जानते हुए भी नहीं जानते हैं, ऐसा हमारा बिहेवियर हो जाता है। सुनिए, थर्ड वर्ड है अनुशासितारम। अनुशासितारम। हे अर्जुन, मैं दुनिया का शासन करने वाला हूँ। केवल ऐसा नहीं कि भगवान की सृष्टि है, माने घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, बट उसका मैं कुछ शासन वासन करता नहीं हूँ, जैसा चलता है चल रहा है, ऐसा नहीं है। कई घर में ऐसा ही चलता है, चल रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान इसके ऊपर शासन करते हैं। तो अनुशासित आरंभ माने शासक, माने कंट्रोलर, उनका शासन करने वाला। सो सर्वस्य जगतः प्रशासितारं, भगवान भाष्यकार कहते संपूर्ण जगत का शासन करने वाले हैं। इसको ईशन शब्द बोलते हैं। आपका ईशावास्य उपनिषद इसी का संकेत करता है। ईशावास्यम इदगम सर्वम, ईश्वर से सृष्टि व्याप्त है। इसका क्या अर्थ होगा? ईश्वर शब्द माने, ईश माने शासन करना, ईश्वर, वर माने श्रेष्ठ। जो शासन तो बहुत लोग करते हैं, घर में भी कोई पति शासन करता है, या पत्नी शासन, या दादी या दादा, लेकिन शासन करने वालों में वर, वर माने श्रेष्ठ, इसलिए ईश्वर शब्द है। ईश्वर शब्द का सो ईशन करने वाले परमात्मा है, उसे अनुशासितारम कहते हैं। अब ये कैसे शासन करते हैं? मैंने हमेशा कहा है, ईशावास्यम हमने पहला ग्रंथ लिया था, वही सारे श्लोकों में, गीता में, उपनिषदों में वही बातें चल रही है। शासन वे जाकर नहीं करते हैं, वे जाके किसी को 10 चाबुक नहीं लगाते, या क्या बोलते हैं, फांसी नहीं देते, खुद नहीं करते कुछ। उन्होंने नियम बनाए, उन नियमों के द्वारा वे शासन करते हैं। जैसे गवर्नमेंट खुद आकर खड़ी नहीं रहती है, लाइट, ट्रैफिक लाइट है, इसके द्वारा शासन हो गया गाड़ियों का। तो नियम इतने सिद्ध बनाए हैं प्रभु ने। आपको यदि डिटेल देखना है तो केनो उपनिषद में आप जाइएगा, जबरदस्त भाष्य है। यहाँ पे प्रभु का यह जो शासकत्व वाला गुण है, उसकी काफी चर्चा की है भगवान भाष्यकार ने, वाक्य भाष्य में भी और भाष्य में भी बहुत सुंदर केनोपनिषद में बताया गया है। ये तो ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन क्लास में मैं, आपको पता है, मैं होमवर्क देती थी और सारा बाय हार्ट करके या ऐसे लिख कर लाना पड़ता था, तब जाके चिंतन होता है, अन्यथा चिंतन नहीं होता है इसमें। सो एनीवे, सो ये नियमों के द्वारा प्रभु शासन करते हैं। सबसे बड़ा नियम क्या है? तो सबसे बड़ा नियम है कर्म सिद्धांत का। कर्म का सिद्धांत जो है वो सबसे बड़ा नियम है। माने क्या? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिस तरह से कर्म करते हैं, जो जस करई सो तस फल चख ही, जैसा करेगा वैसा भरेगा। पुराणों में यमराज की बात आती है। यमराज कौन है? यमानाम नियमानाम राजा, माने यमराज वह है, सुन लेना, हेलो, यमराज वह है जो कर्म का फल के साथ संबंध होता है, उन नियमों का राजा है। माने जो जो रूल है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कर्म एंड फल, वो कैसी है, क्या है, उस नियम के राजा है। सो कथाओं में आता है, हमने देखा है कि यमराज के पास एक असिस्टेंट है जिसका नाम है, मेरे वो चित्रगुप्त है। वो चित्रगुप्त हर जीव के हर कर्म का फोटो खींचता है और यमराज को देता है। ये पुराण के टाइप की कथाएं हैं, बट इसमें मीनिंग तो पक्का है। तो उस कर्म का फल हमें देते हैं परमेश्वर, और मेन कर्म सिद्धांत है। तो इस तरह से भगवान कर्म फलदाता के रूप में शासक है। और कभी कभी इसके संदर्भ में एक बात हम जान ले, कभी कभी हमें लगता है कि यार हम कितना अच्छा काम करते, लेकिन भगवान हमेशा मुझे दुखी देता है।
और वो कितने दुष्कर्म करता है, खराब आदमी है, बुरा काम करता, तभी उसको भगवान लग्जरियस मोर हाई फाई बना देता है, उसको बहुत चीजें मिल जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भगवान न्याय पूर्वक के कर्म फल दाता है। माने भगवान न्यायाधीश भी है, जस्टिस भी है, जज भी है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति के पुराने पूर्व के जन्मों का जो सत्कर्म है उसका फल जल्दी जल्दी दे देते हैं, फिर इस जन्म के बुरे कर्मों का फल आगे उसको भोगना ही पड़ेगा। और आपके जो कुछ अच्छे कर्म इस जन्म में कर रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म का कुछ बुरा कर्म है या कुछ ऐसे कर्म है जिसका फलस्वरूप आज आपको दुख मिल रहा है। सो यू डोंट हैव टू डाउट इन भगवान व्यवस्था। भगवान की व्यवस्था में डाउट करना ये मूर्खता है, इट्स स्टुपिडिटी, इट्स अ फुलिशनेस टू डाउट द भगवान की व्यवस्था में शंका करना, डाउट करना ये मूर्खता है। तो भगवान शासक है, प्रशासक है, और उनका प्रशासन सारी पृथ्वी के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर चलता है। और गहराई में जावे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छा कहते हैं, आज उनका नाम ज्यादा आ रहा है। वे कहते हैं, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। वेद ऐसा गाता है, वेद ऐसा कहता है कि राम जो है माने परमात्मा, नट मरकट इव सब ही नचावत। जैसे ये जो नट होता है वो बंदर को नचाता है ना, तो पहले हम छोटे थे तो गाँव में ये दिखता था खेल, ऐसे ही भगवान इस जगत में सारे प्राणियों को नचावत माने उनके कर्मों को करवाते हैं और उनका फल उनको देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 18 चैप्टर में ही आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। फेमस श्लोक। भगवान सबके हृदय में बैठकर सबको घुमाते हैं, घुमा रहे हैं। सो इसलिए भगवान तो सम है, तो आपको हमें समझने को बहुत समय लगेगा कहो, अथवा बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा बिलीफ है, कन्विक्शन है कि भगवान सबके प्रति न्यायी है, और इसीलिए कोई आज दुष्ट है कल सज्जन बनता है, कल सज्जन है आज दुष्ट, माने यू नेवर नो कब किसका क्या होता है। इसलिए बस प्रभु की लीला है ऐसा समझ के, भगवान न्यायशील है ऐसा समझ के शांत रहना है और परमेश्वर पे संपूर्ण विश्वास और भरोसा रखना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस वर्ड अनुशासितारम शब्द के द्वारा ये हमें समझना है कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और हमें और भी क्या सोचना है कि चूंकि देखो ये नया एंगल से बोल रही हूँ, लेकिन आपको बहुत समझ मिलेगी और एक सूदिंग फीलिंग भी मिलेगी। भगवान चूंकि शासक है तो उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो सरकार है, उनके भी सब कैबिनेट में लोग, सब देवता लोग हैं, तो उनका जो कारोबार है उसमें सुव्यवस्था है। और इसीलिए जहाँ जिस राज्य में सुव्यवस्था होती है, मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे देशों में भी राज्य में सुव्यवस्था है तो हमें सुरक्षा महसूस होती है, करेक्ट, वी फील सिक्योर। कौन? जो सज्जन लोग हैं उनको सिक्योर फील होता है, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उन्हें मालूम है कि सुव्यवस्था का अर्थ है जरा भी गलत कर्म किया तो दंड मिलेगा। तो ऐसे जैसे, तो इस तरह से सृष्टि में भी सुव्यवस्था है, और इसलिए जो धर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले लोग हैं उन्हें हमेशा महसूस करना है, ये साधना है इस शब्द की। क्या महसूस करना है कि भगवान इज देयर, आई एम सिक्योर्ड, मेरी सुरक्षा अवश्य होगी। ये जो मुझे कुछ दंड मिल रहा है वो तो मेरे कुछ ऐसे कर्मों का फल है, और इसीलिए हम बड़े निश्चिंत होकर इस जगत में साधना कर सकते हैं।
ये हमारा बेनिफिट है, ये हमारा लाभ है। और इस प्रकार से सोचना जरूरी है यदि इस शब्द का आप एनालिसिस कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो तो। क्योंकि बहुत बार धार्मिक लोगों को भी ऐसा लगता है, सज्जन लोगों को भी, देखो वो तो गलत कर्म किया तो आगे बढ़ गया, नॉट एट ऑल। हमें अपने धर्म को पकड़ के रखना है, सदाचार करना है। और इसीलिए भगवान सर्वज्ञ है, मुझे देख रहा है और मेरे प्रति वो न्यायशील है। ये समझ को बनाए रखना, ये समझ को पकड़ के रखना, ये इस अनुशासितारम शब्द की साधना है। और इसीलिए हमें उनका स्मरण करना चाहिए। हम आगे के शब्द पे चले आते हैं। अणोरणीयाम सम, मतलब अणु माने सूक्ष्म, अणु को अणियान सम, माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है परमात्मा। आपका एटम जो होता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है प्रभु। इसका अर्थ क्या है देखो, हल्का सा समझेंगे हम। आकाश सूक्ष्म है, आकाश से वायु थोड़ा ग्रोसर है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। सो आकाश जो सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म आकाश आदि का पंच महाभूत जो तन्मात्राएं है, उनका भी उपादान कारण है। ऐसा प्रभु, उनका मूल स्वरूप तो निर्गुण है, लेकिन हम उनका सगुण के रूप में चिंतन कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वे सूक्ष्म है। सूक्ष्म का एक अर्थ और होता है, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, सूक्ष्म का अर्थ होता है व्यापक, ऑल परवेडिंग। अब तुम देखो, माने हम तो छोटे थे तो हमको 2 थप्पड़ मिलती थी यदि पैर से झाड़ू को भी हटाया, कुछ खिलौना पड़ा, कुछ सामान, पैर यू कैन नॉट, डेयर नॉट, हाथ से उठा के चीजों को रखना होता है। आजकल तो चप्पल पहन के, जूता पहन के ही पलंग में बैठ के या सोफा पे बैठ के पढ़ते हैं। आई तो कांट इमेजिन। सच में। मैं कभी, अभी तो बहुत टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कभी मैं पैनल देखती थी, ये टाइम्स नाउ या पूरी रिपब्लिक या व्हाटएवर, वो जो पैनल में बैठते हैं ना, जो चिंतन करते हैं, जो बड़ी, उनके पैर में बूट होता है, शूट माने जूता होता है, और जो पैर एक के ऊपर एक चढ़ा के, माने वो जूता अपने सामने। आई मीन एज अ हिंदू, एज अ सनातन धर्मी, एज अ हिंदू कल्चर, वी डोंट डू लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ये है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वो सर्वत्र है। तो फिर हमें हर चीज में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हाउ टू टच, हाउ टू स्पीक, हाउ टू लुक। ये हमें, क्योंकि अभी मैं सामने कुछ देख रही हूँ, तो परमात्मा व्यापक है, तो मुझे उस चीज के बारे में सोचने के पहले उस परमात्मा को देखना है कि भाई वो व्यापक, वो पेड़ के पीछे वो खड़ा है। मैं पेड़ को देखती हूँ बड़ा, कुछ भी बोलने लगते हैं हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में, किसी गाड़ी बंगलो ये वो, परमात्मा सर्वत्र व्यापक, और व्यापक है तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी अवेयर, हाउ टू टॉक, हाउ टू लुक, हाउ टू लिसन ऑल्सो। तो ये है परमात्मा सर्वव्यापक है, और उसको व्याप्त करने वाला कोई नहीं है। समझ में आया? देखिए, श्वेता स्वतर उपनिषद में कहते हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तमत्यन्तमेति। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये। वाओ, क्या एक्सप्रेशन है। कलिल माने अंतःकरण, कलिल माने कीचड़ होता है, बट अंतःकरण मलिनता से ही भरा हुआ है बहुत बार। उस कीचड़ में रहते हुए वो रहता है, वो रहता ही है, उसको रहना ही पड़ता है, क्या करेगा, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक है। तो उसमें वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म रहकर बसा हुआ है। यू विजुअलाइज, यू लुक एट हिम, यू लुक इनसाइड, आपको वो दिखेगा। विश्व कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम,
और ये कौन बैठा है अंदर? विश्वस्य सृष्टारंभ, ये सृष्टि का कर्ता, सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि का मालिक बैठा है। कभी सोचे तो लगेगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन गीता जी कहती है, उपनिषद कहता है, तो मानना पड़ेगा। और वो कैसा है? इसके अनेक रूप है, सारी सृष्टि उसके रूपों का वैभव है, ऐश्वर्य है, नजारा है। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम, ये सारे विश्व को परिवेष्टितारम। उधर ईशावास्यम कहा था, इधर क्या कहते हैं? परिवेष्टितारम, उसको कवर करके हुए, पूरी सृष्टि को उसने कवर करके रखा है। ऐसे परमात्मा को ज्ञात्वा शिवम शांत्यम अत्यंतम एति, ऐसे परमात्मा को जानकर परम शांति को जीव प्राप्त करता है। तो अणोरणीयान शब्द इज नॉट अ वेरी इजी वर्ड, बड़ा ही गहरा शब्द है। ऐसे परमात्मा का चिंतन करते हुए हमें क्या साधना करनी है? यही साधना करनी है कि सारी सृष्टि को कवर करके वो बैठा है, तो सृष्टि के प्रति हमारी एक स्वस्थ दृष्टि होवे, सुदृढ़ पॉजिटिव दृष्टि होवे, और सृष्टि के प्रति हम दुआ करें, बद्दुआ कभी ना करें, क्योंकि वो परमात्मा उसे कवर करके बैठा है और अपने हृदय में भी वो बैठा है। तो जब हृदय में वे बैठे हैं तो क्या साधना बनेगी? आपके घर में मेहमान आते हैं, क्या करते हैं आप? अभी फोन आया 5 मिनट में, 10 मिनट में, फटाफट क्या करते हैं? सोफा के ऊपर से जो पसारा है वो हटाते, थोड़ा इधर उधर कर लेते, है ना? फटाफट फटाफट स्वच्छ कर लेते। परमात्मा बैठे हैं तो अंदर कुछ स्वच्छ करने की इतना परवाह ही नहीं करते हैं, जैसा है वैसा। इसलिए इस साधना, इस शब्द से हमें ये समझना है कि भगवान बैठे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हृदय सिंहासन साफ करके रखें और बाहर भी उनकी प्रेजेंस को अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। आगे बढ़ते हैं। 2-3 शब्द है। सर्वस्य धातारम, सबका भरण पोषण पालन पोषण करने वाला, और सबका धाता, धाता माने धारण करने वाला, माने बिकॉज ऑफ हिम वी हैव आवर एग्जिस्टेंस, इसको कहेंगे धाता। भगवान भाष्यकार कहते हैं, विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारम विभज्य धातारम, माने ईश्वर सब प्राणियों के विविध कर्मों का विभाग करके उसको फल देने वाला है। दाता माने हमें, हमारा अधिष्ठान है, ये भी अर्थ है, और फल देने वाला है, ये भी अर्थ है। विचित्रतया विविधम चित्तम, माने अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइप के कर्म होते हैं, उस कर्म करते समय अलग अलग भावनाएं होती है, अलग अलग स्थान होते हैं, अलग अलग संकल्प होते हैं। तो भगवान उनके भावना, स्थान, समय, उद्देश्य उनका क्या है कर्म के पीछे, सब कुछ देखते हुए उस जीवों को उनके कर्मों का हिसाब करते हैं और उन्हें फल देते हैं, और फलों का विभाग करके उनका बंटवारा करते हैं। तात्पर्य ये है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका एक अलग फल मिलेगा, और बुरे कर्म किए हैं, उसका एक अलग दुख रूपी फल मिलेगा। वो प्लस माइनस नहीं है कि ज्यादा सुख है उसमें से दुख काट दिया तो फिर कई लोगों को दुख मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो भी गलत कर्म किया उसका दुख रूप फल मिलेगा, अच्छे कर्म किए सुख रूप फल मिलेगा। तात्पर्य यह है कि ही डजंट मिक्स अप द कोटा ऑफ आवर कर्म। तो फलदाता प्रभु है, तो मुझे इस दुनिया में अन्याय होने की संभावना नहीं है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह ठीक ही है, ऐसा यहाँ पे है। तो क्या और साधना क्या बने? ये तो थिंकिंग में बनी, लेकिन प्रेयर में भी। कल ही मेरा फोन हुआ था कनाडा में किसी के साथ रात को साधना के संदर्भ में, तो बोला कि मेरी बेटी परिस्थिति कुछ गड़बड़ आई थी जीवन में, तो बोली मेरी बेटी ने भगवान को मानना छोड़ दिया। भगवान को मानना छोड़ दिया माने क्या? माने आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज है ऐसा वो मानते ही नहीं है, मैं क्या करूं? समझ में आता है?
क्यों? क्योंकि वो लड़की को भगवान से कंप्लेन है कि मेरे को ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन क्यों दिया। लेकिन यदि ये गीता पढ़ते हैं बचपन में ही या जवानी में कहो कम से कम, तो गीता पढ़ते हैं तो इन श्लोकों को पढ़ते हुए इस शब्द को, धातारम शब्द के द्वारा ये कंफर्मेशन होता है हमारी बुद्धि में कि हमें हमारी जो भी परिस्थितियां आती है उसके लिए शिकायत करने की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो करता है वो न्यायपूर्वक, सिंपल। अब बच्चों को ये इतना कौन समझावे, और पेरेंट्स को तो टाइम नहीं है। सो द पॉइंट इज कि हम साधकों को कंप्लेन करने के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि परमात्मा कर्म फल दाता है, व्यक्ति तो उसका निमित्त बनता है। इसने मुझे डांटा, इसने मुझे अपमान किया, ये कौन है? इज अ निमित्त। आया कहाँ से है? भगवान की तरफ से आया। इसलिए ये समझ होने के कारण एटलीस्ट वन क्वालिटी तो हमारे अंदर डेवलप होगी। एक तो सदाचार डेवलप होगा कि हमारे जीवन में कंप्लेन को जगह नहीं बचेगी। देयर विल बी नो कंप्लेन इन आवर लाइफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल हार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल अंतकरण। तो इसीलिए क्लास 6 श्लोक है विच इज ऑल्सो वेरी फेवरेट टू मी। चैप्टर 11 में आएगा। 11 चैप्टर अभी 2-4 दिन में बाहर आएगा। स्वामी सुबोधानंद जी का जो काम मैं कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी टीम कर रही है, तो वो अभी 11 चैप्टर आ जाएगा। उसमें श्लोक है 36 नंबर का। स्थाने, ये अर्जुन बोलता है प्रभु को। भगवान जब विश्व रूप दर्शन बताते हैं ना, तो अर्जुन बोलता है स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यति च रक्षांसि भीतानि दिशो धवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। स्थाने ऋषिकेश, बढ़िया बात है। तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यति च। कहते हैं अर्जुन भगवान, ये उचित ही है कि आपके कीर्तन से जगत, सारा जगत अनुरज्यति, अनुरागमय हो जाता है, और प्रहृष्यति, आनंदमय होता है। माने आपका भजन कीर्तन करने से आनंद में लोग मगन होते हैं। ये सच बात है, उचित है। क्यों उचित है? कि आप ऐसे हो ही। ऐरे गहरे XYZ का बारे में बातें करने से उतना आनंद नहीं आता है जितना भगवान का चिंतन कीर्तन करने से आनंद आता है। लेकिन आगे कहते हैं अर्जुन, रक्षाओं से बीता नहीं दिशो दवंती। जो दुष्ट लोग हैं, जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, वे तो आपके कीर्तन से दूर भागते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। सिद्ध लोग आपको नमस्कार करते रहते हैं। यहाँ पे शब्द ये है स्थाने ऋषिकेश, माने हे ऋषिकेश, उचित ही है, योग्य ही है। मतलब क्या हुआ? देखो, अब ये साधना है आपकी। मैं परमात्मा के गुणों के साथ साथ अपनी साधना का भी हम बात कर रहे हैं। तो साधना क्या है? जो जहाँ है, जैसा है, जिस तरह से है, वह उचित ही है। यानी यू हैव नो चॉइस टू इंटरफियर इन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कर्म स्वातंत्र्य है, वो एक अलग बात है, परंतु इसीलिए ध्यान से सुनना। आपको यदि अच्छा साधक बनने की तमन्ना है तो ये वाक्य जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो एकदम हृदय में बिठा देना। हेलो, बिल्कुल बिठा देना। ये कैसी अद्भुत अनुभूति होती है साधक में, ऊंचे साधक में, जो स्वयं पीड़ित है, दुखी है, पीड़ित है, पीड़ित हो रहा है, और फिर भी ये कहता है कि ये होना ही चाहिए था, ये ऐसा होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था में सब कुछ उचित ही होता है। We cannot leave this thinking of a high sadhak, but we have to try this. स्वयं पीड़ित हो रहा है ये साधक, दुखी है, मिस करता है चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, एटसेट्रा, अपनी जवानी को, अपने आरोग्य को, जिसको भी लो, अपने पैसे को मिस करता है। लेकिन क्या कहता है?
फिर भी ये कहता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था में जब सब कुछ उचित ही होता है, सो देयर इज नो स्पेस टू कंप्लेन। कंप्लेन की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। क्या स्थिति होगी, ये चित्त, मैं कभी सोचती हूँ ये चित्त कितना शांत होगा जहाँ कंप्लेन नहीं है, डिमांड नान्यास प्रहार रघुपते हृदय स्मदीय। मेरे हृदय में कोई संसार की तमन्ना नहीं है, डिमांड नहीं, ऐसी डिमांड नहीं और कंप्लेन नहीं। व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ग्रेट हार्ट, अंतःकरण जिसका है, उसकी बातें चल रही। हमें भी वैसे बनना है, इसलिए इन श्लोकों का पठन पाठन कर रहे हैं हम। सो नेक्स्ट वर्ड है अचिंत्य रूपम। हम आगे बढ़ते हैं तो पता चला ना साधना का इस शब्द से। नाउ अचिंत्य रूपम का अर्थ होता है जिसका चिंतन करना, जिसका संपूर्णतया चिंतन करना संभव नहीं है। देखिए भगवान जो है उसका चिंतन हम करते हैं, कुछ कुछ गुणों को ग्रहण करते हैं, अपनी साधना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं अस्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि न केनचित् चिंतयितुं शक्यते। परमात्मा का स्वरूप विद्यमान होते हुए भी ऐसा है कि किसी के द्वारा उसको पूर्ण रूप से ऐसा ही है परमात्मा, इन्वर्टेड कोमा, यू कैन नो बड़ी कैन, क्योंकि सबकी अनुभूति अलग अलग होने पर भी एक अनुभूति है। ये वाक्य ही थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टेड है, बट ऐसा ही भगवान का चिंतन। इसलिए तो उपनिषद कहती है, केनोपनिषद, न तत्स चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः। वहां पे चक्षु नहीं जा सकती, वाणी नहीं जा सकती, मन नहीं जा सकता, मतलब कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम फुल्ली। भक्ति के संदर्भ में देखें तो भक्ति में तो ऐसा है कि ईश्वर की महिमा का ज्ञान न हो पाना ही ज्ञान, माने भगवान को हम जान नहीं सकते, ये समझना ही भक्ति है। आया? सो भक्त कहता है हे प्रभु, हे अनंत प्रभु, आपको कौन जान सकता है। सो भगवान की माने भक्ति में ज्ञान न होना, उनकी महिमा का पूरा ज्ञान न हो पाना, ये भक्ति में बाधक नहीं किंतु साधक है। तो भगवान की भक्ति करते रहता है। और इसीलिए यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति सुगम जान नहीं कोई। निर्गुण रूप भी और सगुण रूप भी सुलभ नहीं है, सुगम नहीं है, जान नहीं कोई जान नहीं सकता है। देखिए हमारी क्या बात करें, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में भी और तुलसी रामायण में भी प्रसंग आता है कि सती जी और शिव जी घूम रहे थे जंगल में, राम जी को आते हुए देखा, और फिर पता है आपको सती जी ने कहा, राम जी, शिव जी ने कहा जय सच्चिदानंद, सतचित आनंद। सती ने कहा कि ये तो सीता के वियोग में रो रहा है, विलाप कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद कैसे। और भगवान शिव ने उनको नमस्कार किया, सती ने नहीं किया। वे सोचते थे कि वे, सती माता सोचती थी कि ये कैसे राम हो, ये कैसे भगवान हो सकते, ये तो विलाप करते हैं। लेकिन ये जो सगुण ब्रह्म है, न उनका न निर्गुण ब्रह्म का कुछ भी महिमा का हमें पता नहीं रहता है, अचिंत्य रूपम है। और भी प्रसंग आता है लंका कांड में, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो गरुड़ जी को बुलाया गया नागपाश छुड़ाने के लिए। नागपाश छुड़ाने का मतलब है कि वे नागों को खाते रहे और पाश छूटता रहा। तब वे सोचने लगे कि ये कैसे भगवान है कि जिसको छुड़ाने को मुझे आना पड़ता है, माने लक्ष्मण भी शेषनाग का रूप है, परमेश्वर का एक रूप है। तो तात्पर्य है कि ये डाउट ही रहता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते, उनको कोई अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं परमात्मा के स्वरूप को। इसीलिए अचिंत्य रूपम है, उनकी लीला, उनकी महिमा, उनके ऐश्वर्य का पार पाना बड़ा कठिन।
आगे का शब्द देख लेते हैं, आज पूरा ही करेंगे कम से कम इस श्लोक को। तो आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण का, आदित्य माने सूर्य, सूर्य के जैसा है, जैसे है परमात्मा। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे सूर्य का प्रकाश स्वयं का प्रकाश है, वैसे परमात्मा की चिन्मयता जो है, ज्ञान स्वरूपता जो है, वो उनकी अपनी है। मतलब ये हुआ कि स्वाभाविक है, आगंतुक नहीं है। इट इज अ नेचुरल। भगवान का जो ये ज्ञान है वो हमारा कैसा ज्ञान है, बुक से आया, गुरुजनों से आया, इधर से आया, उधर से, अभी तो यूट्यूब से आया, वेबसाइट मैंने कहीं कहीं से। भगवान का ज्ञान स्वयं का ज्ञान है। जैसे इसको थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे सूर्य को देखने के लिए कोई अन्य दीपक की जरूरत नहीं है, अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। जैसे अंधेरे में कोई चीज पड़ी है तो उस वस्तु को देखने के लिए एक दिया ले जाते, बैटरी ले जाते, या और मोबाइल की बैटरी से देखते हैं, तो कोई अन्य प्रकाश की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे सूर्य को देखने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं, क्योंकि वे स्वयं प्रकाश है। इसी तरह से चैतन्य आत्मा को जानने के लिए, चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। थोड़ा डीपर वे में आ गए हमें, जितना समझे उतना समझे। तो उन्हें जानने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन के समय में, आत्म साक्षात्कार के समय में जीवत्व का ध्वंस होता है, नाश होता है, और तब जानने, तब रियलाइज होता है, जान लेता है क्या कि मैं ही सदा चैतन्य स्वरूप आत्मा था, हूँ और रहे। यानी आत्मा स्वरूप का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि अब मुझे आत्मा मिल गया। क्या होता है ज्ञान, मैं सदा आत्मा था, अभी भी रियलाइज हुआ, और आगे भी आत्मा ही रहूंगा। अर्थात ये है कि ज्ञान स्वरूपता कभी भी कम ज्यादा या भूतकाल में नहीं थी, अब हुई, ऐसा नहीं है। परमात्मा का जो ज्ञान है, चिन्मय स्वरूपता है, वो सदा है। देखिए आगे कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं, आदित्यस्य इव नित्य चैतन्य प्रकाश, सूर्य के जैसे सदा चिन्मय स्वरूप में विराजमान है परमात्मा। उनका प्रकाश, उनका ज्ञान नित्य है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी है। लास्ट वर्ड देख लेते हैं, तमसा परस्तात्। तमसा माने अंधकार, अंधकार से परे माने अज्ञान से परे, अविद्या से परे जो प्रभु है, जो सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वे किसी भी प्रकार से पहले कभी मोह रूपी अंधकार में फंसे नहीं थे। ऐसा नहीं हमारे जैसा कि एक समय में मोह था, अंधकार था मोह का, भ्रम का, और फिर साधना किया, तपस्या किया तो हम रियलाइज हो गए, तो अब मोह चला गया। नहीं, भगवान में कभी तमस था ही नहीं, मोह रूपी अंधकार था ही नहीं। उनका स्वरूप ऐसा है। माने मोह रूपी अंधकार का रहना ये बुद्धिगत है, और न रहना भी बुद्धिगत है। बुद्धिगत है माने मोह कहाँ रहता है, बुद्धि में रहता है, और निवृत्त होता है तो बुद्धि से निवृत्त हो जाता है। आत्मगत नहीं है, आत्मा में मोह रहा फिर निकल गया, ऐसा नहीं है। बुद्धि में मोह होता, उसकी निवृत्ति होती। समझदारी बुद्धि में आती, और समझदारी बुद्धि से चली जाती है, अथवा नासमझी बुद्धि में आती है। सो आत्मा में नासमझी भी नहीं, समझदारी भी नहीं। तो इसीलिए गोस्वामी जी का ये वचन सिद्ध होता है। वे कहते हैं इस संदर्भ में, इस तमस परस्तात् शब्द के संदर्भ में कहते हैं, सहज प्रकाश स्वरूप भगवान, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। सहज प्रकाश स्वरूप भगवान नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। ये परमेश्वर जो है वो सहज प्रकाश स्वरूप है, मैंने सहज ज्ञान है, बुक से इधर से उधर से प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं है उनका। सहज ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना। विहाना माने सवेर, कई लोग विहान नाम रखते हैं बच्चों का। विहान माने सवेरा, मॉर्निंग, उजाला।
तो परमात्मा के ज्ञान में विज्ञान विहाना नहीं होता है कि विज्ञान उत्पन्न हुआ फिर सूर्यास्त हुआ, जैसे ऐसे विज्ञान धीरे धीरे नष्ट हुआ फिर उनको उजाला हुआ, ऐसा नहीं। भगवान का ज्ञान सदा रहता है, नित्य प्रकाश स्वरूप है। वहाँ ज्ञान का सवेरा भी नहीं होता, ज्ञान की सांझ भी नहीं होती है। सांझ सवेरा ज्ञान का परमात्मा के संदर्भ में नहीं है, हम जीवों के संदर्भ में रहता है। क्योंकि अज्ञान की रात ही नहीं थी तो ज्ञान का सवेरा कहाँ से। इस तरह से यहाँ पे भगवान के 8 रूपों का, 8 लक्षणों का ध्यान बताया गया है। श्री कृष्ण परमात्मा ने अपना जो प्रॉमिस था, कमिटमेंट था कि मैं सब कुछ अपने बारे में बताऊंगा, तो ये बताना उनका चालू है। और स्वयं के बारे में 8 लक्षण बताया जिनका हमें ध्यान करना है, जिनके ऊपर हमें चिंतन करना है, और उन चिंतन के द्वारा हमारी साधना में क्या क्या हम ले सकते हैं, कर सकते हैं, इस बात का लिस्ट बनाना चाहिए। और मैं कहती हूँ सारी गीता छोड़ दो, एक ये श्लोक भी आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगा। ऐसे तो गीता के हर श्लोक इतने प्यारे हैं, इतने हितैषी है, क्योंकि गीता जी हितैषी मानी जाती है, उपकार करने वाली मानी जाती है। इन 8 लक्षणों का ध्यान करते हुए कविम पुराणम अनुशासितारिणम अनोरणीयाम सम सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा तरस्ता। ऐसा जो साधक है, जो शास्त्र से अनुग्रहित है, ईश्वर से अनुग्रहित है, गुरुजन की कृपा उसके ऊपर बहुत है, और पूर्व जन्मों की साधना के संस्कार है, ऐसा साधक इन श्लोकों का, इन लक्षणों का चिंतन करता रहेगा, परमात्मा का अनुस्मरण करता रहेगा, तो वह अवश्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्या कहते हैं, एक ये लक्षण है, लेकिन पिछले श्लोक में भगवान ने कहा दिव्यम परमम पुरुषम दिव्यम याति अनुचिंतयन। ये अनुचिंतन करने से परम पुरुष को वह साधक प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखना, केवल रूप का ध्यान किया तो इतना आगे नहीं बढ़ सकेंगे। केवल बांसुरी का और मोर पंख का ध्यान किया या 56 भोग लगाया, उससे इतना आगे नहीं बढ़ सकेंगे जितना गीता के, भगवत गीता के इस परमात्मा के स्वयं के कहे हुए स्वयं के लक्षणों को जानकर, चिंतन करके, उसके मुताबिक साधना करके हम आगे बढ़ सकेंगे, उतना वो भक्ति की साधना में नहीं बढ़ सकेंगे। और इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में भी कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गानेन। आप इस तरह से चिंतन करो, रोज घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, जितना चिंतन हो सके करो। नहीं होता है तो शास्त्र पढ़ो, रिकॉर्डिंग सुनो, किसी की भी सुनो, बट ईश्वर के बारे में सुनो। ये श्रवण आपको ईश्वर के, ये श्रवण शब्द सुनना ध्यान से, ये श्रवण आपको ईश्वर के स्मरण की ओर ढकेल देगा। ये समझ में आया? बिल्कुल, ये श्रवण आपको ईश्वर के स्मरण की ओर ढकेल देगा, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट। आपको स्वयं चिंतन करने को नहीं होता है तो रेगुलर क्लास करो, क्लास में जो ईश्वर के बारे में कहा जाता है उसका चिंतन करो। तो इस तरह से जब हमारे पास ऐसा साधकत्व होगा, ऐसा अंतःकरण होगा, ऐसे चिंतन करने वाली बुद्धि होगी, तो अवश्य परमात्मा प्राप्त होगा। अगला श्लोक है थोड़ा सा योग के संदर्भ में और थोड़ा भक्ति के संदर्भ में अगला श्लोक है, जिस श्लोक का भी हम प्रवचन करेंगे, इस श्लोक के ऊपर भी हम चिंतन करेंगे, और उसके द्वारा भी, माने योग बल भक्ति, इसके द्वारा भी उस परम पुरुषम उपैति दिव्यम, भगवान कहते हैं उस परम पुरुष को, उस दिव्य पुरुष को आप प्राप्त करेंगे। अगले क्लास में देखेंगे।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।